समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सला नमस्तेस्तु ऋषिकेश नारायण नमोस्तुते। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य आज हम लोगों के बीच में डबल तुलसी जी विराजमान है। एक ही तुलसी मुक्ति देने के लिए सामर्थ्य है और जब डबल तुलसी जी आ जाए तो भक्ति मुक्ति दोनों मिलना एकदम निश्चित है। तो एक श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी हैं, एक तुलसीदास जी महाराज हैं। दो दो तुलसी पद विभूषित महानुभाव आज हम लोगों के बीच में हैं। तो परम पूज्य विद्वत वरेण्य अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ जगत गुरु श्री स्वामी विष्णु देवाचार्य जी महाराज, जिनके मुखारविंद से हम लोग बड़ा ही सुंदर व्यंगात्मक शैली में भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। हम सब लोगों के मध्य में विराजमान संत समिति के अध्यक्ष श्री राम कथा के प्रवक्ता महंत श्री कन्हैया दास जी महाराज, जो 14 वर्षों से इस श्री राम महायज्ञ के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा के में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते हैं। वैसे पूज्य श्री महाराज जी कथा सत्र में उपस्थित व्याकरण दर्शन न्याय अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, अनेक लोगों को विद्वान बनाने वाले परम मृदुभाषी नव्य न्यायाचार्य श्री तुलसीदास जी महाराज, जो कृपा करके आज 14 वर्षों का हम लोगों का परिश्रम सफल हो गया। तुलसीदास जी महाराज आ गए। नहीं करते यज्ञ नहीं होता तो कहाँ से आ पाते, जल्दी पता नहीं आते कि ना आते। तो वैसे श्री महाराज जी आचार्य श्री वरुण शास्त्री जी महाराज, जिनमें विद्वता विनम्रता दोनों दिखाई पड़ती है। अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ जोगेश्वर जी, जो हम लोगों के मध्य में विराजमान है, उनकी कथा भी आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए सिद्धपीठ, जहाँ पर भगवान भी अपने स्वरूप को बदल दिए। शालिग्राम जी भगवान को हाथ पैर नहीं होता है, लेकिन भक्त के अधीन होने के कारण वहाँ पर शालिग्राम भगवान जी को भी हाथ और पैर निकल गए। ऐसे दिव्य महात्मा जहाँ पर विराजमान थे, उस सिद्ध पीठ पर विराजमान परम तपस्वी श्री परमहंस दास जी महाराज आज हम लोगों के मध्य में विराजमान हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दिया था। वैसे पूज्य श्री महाराज जी आचार्य श्री नारायणाचार्य जी महाराज, रामभूषण दास जी, श्री बाबा केशवदास जी महाराज, और यहाँ पर जिनके परिश्रम से यह यज्ञ होता है, हो रहा है, श्री सूर्य नारायण दास जी, अयोध्या जी से रोज आकर के समाचार ले जाने वाले श्री शिव कुमार मिश्रा जी, श्री पांडे जी, कार्तिकेय जी और अनेक भक्त आए हुए हैं, जो इस यज्ञ में बड़ी भारी अपनी सेवा
अपने धन से, अपने तन से कर रहे हैं। संगम लाल यादव जी जो मखौरा के हैं और फिर भी बड़ी भारी सेवा कर रहे हैं, एकदम तन से, मन से, धन से। नहीं तो जो जहाँ का होता है वहाँ जल्दी सेवा नहीं करता। अयोध्या के आसपास के लोग जल्दी अयोध्या नहीं जाते, वो जाएंगे जम्मू कश्मीर, माता वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे, चित्रकूट चले जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं तो हमारे पास है, यहाँ क्या जाना, कभी चले जाएंगे अंतिम समय में। हम कहें अंतिम समय में राम राम सत्य होवे करेगा जिंदगी भरा सत्य समझो। लेकिन अयोध्या जी भी जाना चाहिए, भले पास हो, लेकिन पास में गंगा हो तो ना नहाए, इसका मतलब ही थोड़े है। पास में हो तो भी स्नान करना चाहिए, दूर हो तो भी करना चाहिए, हर तीर्थ में जाना चाहिए, हर तीर्थ का महत्व है। बहुत से लोग कहते हैं अयोध्या में कहा है, अरे वहाँ पर पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, कहीं समुद्र पार करना पड़ता है। अरे हम कहें जहाँ मरे हो वहीं जाओगे, कहीं जहाँ आसानी से भगवान मिल जाए वह भगवान सबसे बढ़िया है। लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आती लोगों को। लोग कहते हैं कि नहीं, जहाँ दुरूह जगह है वहीं जाना ठीक होता है, तो वहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए जाते, वहाँ डर के मारे। लेकिन एक बात सही है, जब डर होता है तो राम जी स्मरण ज्यादा होते हैं, और जहाँ डर नहीं होता जल्दी राम जी का स्मरण नहीं होता है। इसलिए भय में जितना प्रेम से भगवान का स्मरण होता है वो इतना आनंद में नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब जीवन में ज्यादा सुख होता है तो मैं सुख को छीन लेता हूँ, क्योंकि सुख में लोग भजन नहीं करता, दुख में ही भजन करता है। यस्याहम अनुग्रहिष्यामि हरिष्ये तद धनम सनई। जब किसी पर कृपा करता हूँ तो पहले उसका धन छीन लेता हूँ। न धन रहेगा न धन के प्रति इसका लगाव होगा, और धन के चक्कर में पड़ेगा तो भजन नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान की ये भी कृपा रहती है। तो हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि मनोरमा गंगा के पावन तट पर बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, यज्ञ नारायण भगवान का सम्मुख दर्शन कर रहे हैं, मनोरमा गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, फिर बाद में भगवान की लीला का भी दर्शन करेंगे, यज्ञ नारायण भगवान का भी दर्शन रोज करेंगे। यह हम सब लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। इस कथा सत्र में सभी उपस्थित पूज्य धर्माचार्य, सभी सम्माननीय संगीतज्ञ बंधु विजय जी, श्रेयांश जी और सभी सुरक्षा के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहने वाले परशुरामपुर थाना से आए हुए श्री दुबे जी, हम लोगों से ज़्यादा चिंता सुरक्षा की उनकी रहती है कि जग में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, हमेशा एकदम सक्रिय रहते हैं। और वैसे ही सभी सक्रिय उनके सैनिकगण। तो हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं। कथा तो इतनी हो गई है कि अब कहने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता है। अब महाराज जी कहते हैं सारा ज्ञान हमारे पास, अब हम क्या कहें जब ज्ञान इनके पास। लेकिन ज्ञान इनके पास हो सकता है, विज्ञान मेरे पास है। ज्ञान रहकर क्या करेगा यदि विज्ञान न हो। महाराज जी के यहाँ ज्ञान के कारण सब आत्मदर्शन लोगों ने किया, लेकिन मेरे यहाँ लोगों ने परमात्मा दर्शन किया। परमात्मा हमारे यहाँ आए और आत्मदर्शन में इतनी शक्ति है कि उस परमात्मा को भी आत्मा के पास लाया जा सकता है, आत्मा को आत्मा के अंदर लाया जा सकता है। इन्होंने उस परमात्मा को अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा, नेत्र चक्षु के द्वारा हृदय में धारण कर लिया। इसलिए महाराज जी पूज्य हैं, मैं इनकी वंदना करता हूँ। वास्तव में भक्ति की भूमि से महाराज जी आए हैं। अब भक्ति की बड़ी भारी महिमा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़े है। महाराज जी कह रहे थे कि हमारे श्रृंगी ऋषि नहीं आते तो जगह नहीं होता। अरे ऐसी बात थोड़े है। आहुति किसने दिया? ऋषि जी ने नहीं दिया, वशिष्ठ मुनि ने दिया। भगति सहित मुनि आहुति दीन, भगति सहित मुनि आहुति दीन, प्रगटे अग्नि चारु कर 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 दीन। श्रृंगी ऋषि जी मार हवन करते करते पसीना पसीना हो गए थे। वशिष्ठ जी जान गए कि अब इनसे नहीं होने वाला है। उन्होंने एक बार ही राम जी का स्मरण करके आहुति डाल दिया, नारायणाय नमः, तुरंत अग्नि देवता प्रकट हो गए।
एक लाइन में ही प्रकट हो गए। इतनी बड़ी जगत के गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में क्या होता है वो सब ज्ञान था उनको। और जिसके पास विद्या नहीं होगा, सारी विद्या कैसे दे सकता है? विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी अल्पकाल विद्या सब पाई। अरे जिसके यहाँ भगवान पढ़ने के लिए जाए और उसके यहाँ कहीं विद्या ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। अरे महाराज जी कहे ना, मान ले भाई रिश्तेदार है जो कहे वही सब सही है, लेकिन यथार्थ तो यह है कि भगवान भी यहाँ पढ़ने जाते हैं। अब भगवान अनपढ़ के यहाँ पढ़ने जाएंगे, अब फिर अनपढ़ के यहाँ पढ़ने जाते तो विद्या आती कहाँ से? अल्पकाल, जो थोड़े समय में ही सारी विद्या प्रदान कर देता हो, उसके जैसा विज्ञानी कौन हो सकता है? वशिष्ठ जी भी हो सकते हैं। तो वैसे जहाँ वशिष्ठ जी विराजमान है वहाँ ज्ञान की क्या कमी है? लेकिन हम लोग ज्ञान को बहुत भारी महत्व नहीं देते, हम लोग विज्ञान को महत्व देते हैं, क्योंकि विज्ञान से ही काम होता है। ज्ञान वह होता है जिसको जान लिया जाए, विज्ञान वह होता है कि जानने के बाद इसको किया जाए। हमारे यहाँ करने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए अयोध्या की भूमि भी बड़ी पवित्र है, मिथिला की है। हम ऐसा नहीं कहते मिथिला की भूमि नहीं पवित्र है। अबे कहने राम जी नाराज हुए हमारे ससुराल की निंदा की हो, तो हम ऐसा क्यों करें? हर भंडारा हम लोग को वही खाना है, वहीं से मिलना है, सारा चीज व्यवस्था वहीं से होती है, जनकपुर से। इसलिए जिसका अन्न खाए उसका कुछ गुण गावे, गाना चाहिए भले ना हो। इसलिए हम जो है प्रशंसा करते हैं जनकपुर की। अब वास्तव में महाराज जी का कार्य बड़ा प्रशंसनीय है। महाराज जी इतना दूर से यहाँ पर आ जाते हैं, इस गर्मी में भी तपन को सहन करते हैं। तो जो इतना तपेगा उसको तो कहने का अधिकार होगा ही। इसलिए महाराज जी जो भी कहे सब सही है, हम इनके बात का एक भी खंडन नहीं करते हैं, सब बात इनकी सही है। लेकिन इनकी भी सही है, हमारी गलत थोड़े है। और जब हम कह दें कि इनकी सब सही है तो हमारे बात गलत हो जाए तो सही कहना भी गलत हो जाए। इसलिए उसको सही करने के लिए हमारी बात सही है कहना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, रामलीला का भी दर्शन हम लोगों को करना है। आए हुए सभी पूज्य संतों को, सभी आचार्यों को मैं नमन करता हूँ और सबसे प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार से इस जन्मभूमि में आकर के आप अपने अमूल्य विज्ञान को प्रदान करें, जिससे यहाँ के भक्तों को भी लाभ मिले, सारे भक्त लाभान्वित हों, सभी लोग भगवान के भक्ति से ओतप्रोत हो जाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देंगे। लेकिन 2 बार पहले भगवान के नाम का हम लोग कीर्तन कर लें, उसके बाद फिर रामलीला का दर्शन कराने के लिए श्री राम इकबाल शरण जी अपने मंडली के साथ एकदम तैयार हैं और हम लोगों को दर्शन कराएंगे। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम। यह बात सीखने की है। पहले हाँ हमारे यहाँ की परंपरा थी, जब लोग कहीं जाने लगते थे तो जय सिया राम कहते थे, राम राम भैया कहते थे। लेकिन अब आज बदल गया, कोई बाटा कहता, कोई टाटा कहता, कोई हाय हाय कहता, हर किस्म किस्म के चल गया। इसलिए हम तो कहेंगे कि राम राम कहो तो जिससे कल्याण हो। तो राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो